हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है जो आपका बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों में ही है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। तो देख लो, इसको अपने बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, लाइट एमिटिंग डायोड बेसिकली एक तरह का डायोड ही होता है। और एक डायोड में आपको पता है एक आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप का। ठीक है, पी और एन इस प्रकार का एक अपने पास एक डायोड होता है। सेमीकंडक्टर पी और एन को मिला के एक डायोड बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक पी एन जंक्शन बनता है यहाँ पे। ओके जी, पी एन जंक्शन बनता है यहाँ पर। और इसमें मेन बात ध्यान रखनी है कि इसको जब फॉरवर्ड वाइज किया जाता है, जब इसको फॉरवर्ड वाइज किया जाता है तब क्या होता है, ये लिखूँ अगर बायस में, अगर बायस इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में ये वाला डायोड है लाइट को अमिट करता है, लाइट अमिट करता है। लाइट अमिट का मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, अपने को पता अपने घरों पे एलईडी लगी होती है, टीवी वाली एलईडी नहीं, जो अपने ये बल्ब होते हैं जो, ठीक है, एलईडी वाले बल्ब होते हैं आपकी, जो आजकल जो आपकी ये अपने दिवाली पे लगाते हैं ना लड़ियाँ। ठीक है, उस एलईडी लड़ी आती है उसके अंदर। और अपने पास जो घड़ियाँ होती है, आपको ध्यान हो, नंबर्स वाली जो घड़ी होती है जिसमें इस प्रकार से सिंबल बने होते हैं 8, इसमें 7 डायोड लगे होते हैं। ठीक है, जैसे अपने जिससे टाइम अपने पास उसके अंदर आपने देखा होगा ये 8 बने होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको 5 बनाना है तो 5 इस प्रकार से बना लेंगे। अगर आपको 7 बनाना है तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। तो इसके अंदर 7 डायोड लगे होते हैं, इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसको बोला जाता है। ठीक है, बस मेन बात इसकी है, फॉरवर्ड बायस में ये वाला डायोड क्या रखता है, लाइट एमिटिंग डायोड रखता है। मेनली जो डायोड बने होते हैं, मेनली जो डायोड बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन के, जर्मेनियम और सिलिकॉन के। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन के मैं डायोड बनाता हूँ तो ये ऑलवेज स्विच के रूप में वर्क करेंगे, कभी लाइट एमिट नहीं करेंगे। तो इस लाइट एमिटिंग डायोड में जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ ना करके इसी के जैसा लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन किस किस का यूज़ किया जाता है, एक है अपने पास गैल्यूसाइड, गैल्यूसाइड तो लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, गैल्यूसाइड, या इसको बोलते हैं अपने पास गैलियम। ठीक है, गैलियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक और फास्फोरस और फॉस्फोरस। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों का यूज़ करके डायोड बनाए जाते हैं। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों का करके डायोड बनाए जाते हैं। इन्हीं डायोड्स को, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, एलईडी। ठीक है, एलईडी बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने पास रेड कलर की एलईडी भी आती है, ग्रीन की भी आती है, मतलब वेरियस कलर की अपने पास एलईडीज अपने पास आती है। तो उनको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जो अपने पास ये मटेरियल है ना, गैलियम, आर्सेनिक और फॉस्फोरस, इनका वेरियस तरीके से यूज करके देखो किस प्रकार से। अगर मैं गैलियम और आर्सेनिक को मिलाकर डायोड बनाता हूं, तब वो रेड कलर की लाइट एमिट करने वाला, रेड लाइट एमिट करने वाला डायोड बनेगा। ठीक है,
अगर मैं फास्फोरस और आर्सेनिक का मिलकर बनाता हूं तब अपने पास कौन सा बनेगा, ग्रीन लाइट एमिटिंग डायोड बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक 3-4 मटेरियल और तरह के भी होते हैं, जैसे येलो और अपने किसी भी कलर की लाइट बना सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट लाइट बोलते हैं जो लाइट अपने डायोड से दिखती है अपने को। अच्छा, सिग्निफिकेंट का मतलब ही यही होता है कि अपने को ऐसी लाइट जो अपने देख सकते हैं, ऐसी लाइट जो अपने देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट लाइट। ठीक है, सिग्निफिकेंट लाइट उसको बोला जाता है। नहीं दिखेगी तो इनसिग्निफिकेंट लाइट होगी, निकालने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस। ये इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, मेनली यही है। इसकी थोड़ा सा वर्किंग बता देता हूँ। ठीक है, वर्किंग। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन में आप क्या लगोगे, ये मेनली एक डायोड होता है जो फॉरवर्ड वाइज में लाइट एमिट करने वाला डायोड होता है। इसमें गैलियम और जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ न करके इसमें गैलियम, आर्सेनिक और फॉस्फेरस जैसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। इनको मिला के अपने विभिन्न ये कहें कि वेरियस कलर की लाइट एमिट करने वाले डायोड बना सकते हैं। ठीक है, निश्चित मात्रा में। अगर किसी में गैलियम ज़्यादा ले रहे हैं, आर्सेनिक कम ले रहे हैं, उसमें हल्की रेड आ जाएगी, है ना। अगर मिक्स कर रहे हैं, फॉस्फोरस तीनों चारों का यूज़ कर रहे हैं, तो अपने पास कलर मिक्सचर यूज़ होके वहाँ पे अपने पास लाइट बन सकती है। ठीक है, अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग की बात करूँ थोड़ी सी भी, किस प्रकार से वर्क करता है। वर्किंग से पहले एक इसका सिंबल देख लो। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, ये सिंपल डायोड का अपने पास सिंबल है। ठीक है, ये सिंपल डायोड को अपने इस प्रकार से शो करते हैं। अपने को पता है ये पी जंक्शन होता है, ये एन जंक्शन होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा तो है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एरो शो कर दी जाती है, जो कि शो करता है कि ये लाइट एमिट कर रहा है। जो कि क्या शो करता है, लाइट एमिट शो करता है। ध्यान रखना, एक अपने पास होता है फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड के अंदर सिंबल, इसके अंदर लाइट बाहर की ओर है, यानी एरो बाहर की ओर है, और फोटो डायोड के अंदर सिंबल अंदर की ओर शो किए जाते हैं, उनको बोला जाता है फोटो डायोड। ठीक है, वर्किंग देख लो, ये आपने नहीं ध्यान रखना, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है। वर्किंग के अंदर देख लो, ये अपने पास कोई डायोड है। ठीक है, ये अपने पास पी टाइप है, ये अपने पास एन टाइप है। ठीक है, पी टाइप में क्या होगा, अपने पास होल्स होते हैं। ठीक है, ये मैं होल्स बना रहा हूँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसको फॉरवर्ड वाइज करना है। फॉरवर्ड वाइज यानी अगर वाइज करना है। अगर वाइज का मतलब ये होता है कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है, और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से, ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ता हूं, तब अपने पास कौन सा बाइसिंग आती है, ये बोलते हैं इसको फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। एक बात और देखना कि ये पॉजिटिव है, ये अपने पास पॉजिटिव है, और होल्स भी क्या होते हैं, मेनली पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। होल्स भी क्या होते हैं, अपने पास मेनली पॉजिटिव होते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है अपने पास, और ये वाला जो साइन है ये भी अपने पास क्या है, नेगेटिव, ठीक है। आपको फॉरवर्ड का पता है कि ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा या रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर की ओर भागेंगे, इधर की ओर, क्योंकि इसकी तरफ से रिपेल करेंगे, और होल्स किधर की ओर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो तब क्या होगा, ये जो पीएन जंक्शन है, ये पीएन बैरियर भी बोलते हैं इसको, इस बैरियर को ये इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रॉस कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, और जाके देखो होल्स इसके साथ मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके मिल जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो होल और इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे सारे, ठीक है, यानी न्यूट्रलाइज होता रहेगा। जब न्यूट्रलाइज होगा या उदासीनीकरण होगा, तब क्या होगा, एक तो हीट प्रोड्यूस होगी, एक तो हीट प्रोड्यूस होगी, और साथ में प्रोड्यूस होंगे फोटॉन्स, ठीक है। साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, फोटॉन्स। फोटॉन किसकी यूनिट है, या ये कहीं फोटॉन से मिलकर, फोटॉन बहुत सारे फोटॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं अपने पास, लाइट। फोटॉन निकल रहे हैं तो मतलब इसका क्या है, लाइट एमिट हो रही है ना। अब दोबारा सुनो क्या हो रहा है, इधर से पॉजिटिव से रिपेल हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिंबल से, या ये कहीं नेगेटिव पार्ट ऑफ बैटरी से रिपेल हुए,
जब ये अपने रिपेल होते हैं तो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद वे एक दूसरे में समाहित होते हैं या मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद उनका उदासीनीकरण होता है, ठीक है। ये अब ये भी बोलते हैं ना बाउंडिंग एनर्जी क्या होती है अपने पास की, जब दो चीज़ें मिलती है तो कुछ एनर्जी मुक्त होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है कि अपने पास होल और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो एक एनर्जी बाहर निकल रही है, एक एनर्जी बाहर आ रही है। ये एनर्जी दो रूप में आती है, या तो ये हीट के रूप में आएगी या आएगी फोटोन के रूप में, ठीक है। हीट भी आती है, फोटोन भी आती है, ये भी हो सकता है कि दोनों साथ में आए, ठीक है। इसीलिए कोई भी बल्ब या एलईडी होती है, अगर वो थोड़े टाइम जगती रही तो गर्म हो जाती है ना, बल्ब गर्म भी हो जाते हैं, यही कारण है उसका मेनली, ठीक है। तो फोटोन और हीट अपने पास साथ आती है, तो हीट फोटोन आ रहे हैं तो लाइट एमिट हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है एलईडी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एलईडी। और ये अपनी इसकी कंस्ट्रक्शंस आ गई, ठीक है। और इसकी बात करूं, इसके लिए ग्राफ की बात करूं, अच्छा बैटरी की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर बैटरी की वैल्यू यानी यहाँ से मैं करंट की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो यहाँ से लाइट एमिट होने की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखो, अगर ग्राफ बनाऊँ मैं रेडिएटिंग लाइट या रेडिएटिंग को अपने क्या और बोल सकते हैं, एमिटिंग लाइट। और यहाँ पे मैं करंट के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, तो जो ग्राफ आएगा अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा, मतलब इस प्रकार से बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ से मत स्टार्ट करना जीरो से। कारण इसका मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि थोड़ी सी करंट की वैल्यू के लिए वो डियोड ऑन नहीं होता, ठीक है। वो थोड़े से करंट की वैल्यू अगर बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो डियोड लाइट एमिट नहीं करेगा। एक लाइट की लिए करंट की वैल्यू, जो एक जरूरी करंट की वैल्यू होनी जरूरी है अपने पास, ठीक है। तो जब यहाँ तक पहुँच जाएगा करंट, तब ये लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देगा, और अपने को पता लगेगा जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो लाइट अपने पास क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। लाइट अपने पास क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये अपने पास इसके लिए ग्राफ आ गया। अगर मैं इसके लिए एक बात और लिखूं, यानी इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करूं मैं, अगर मैं ठीक है, करंट वोल्टेज अक्रॉस एलईडी, ठीक है। एलईडी पर मैं उसकी करंट के लिए वैल्यू और उसकी वोल्टेज के लिए वैल्यू निकालूं, तो देखो मैं इसके लिए एक सर्किट और बना देता हूं। यहाँ पे एलईडी है अपने पास, सीधा डियोड नहीं है, ये रेजिस्टेंस आरएस मान देता हूँ, और ठीक है, फॉरवर्ड वाइज हो गया। अगर मैं इनपुट वोल्टेज Vs मानता हूँ और आउटपुट वोल्टेज Vd मानता हूँ, ठीक है, इनपुट वोल्टेज Vs मानता हूँ और आउटपुट वोल्टेज Vd मानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूँ इस डियोड के लिए तो वो कितना आएगा, वो जितना रजिस्टर होगा इस डियोड के कारण इस सर्किट में वही वोल्टेज ड्रॉप होगा अपने पास, तो वोल्टेज की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस, ठीक है। तो होगी अपने पास इनपुट वोल्टेज माइनस Vd, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं, अगर इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैं मान लेता हूँ IF, ठीक, IF इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड के लिए करंट निकाल रहा हूँ। तो देखो पहली बात, V इक्वल टू क्या था अपने पास, RI। अगर मैं I की वैल्यू निकाल लूँ तो V अपॉन R, और V की वैल्यू अपने पास क्या है, VS माइनस VD अपॉन में RS, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, बस इसको आपने ध्यान नहीं रखना। अब इसको आप इस तरफ देखो, IF इक्वल टू VS माइनस VD इक्वल अपॉन RS, अपने पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा डियोड के लिए, करंट आ जाएगा डियोड के लिए। अच्छा इसके एडवांटेज भी पूछ लेते हैं, तो एडवांटेज देख लो इसके क्या है। एडवांटेज यही है कि लो कॉस्ट का होता है, लो कॉस्ट नहीं होता ये, इसमें लिखो कि लो वोल्टेज ड्रॉप, लो वोल्टेज ड्रॉप। लो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये है कि ये लाइट कम खाते हैं,
है ना। अपने सरकार ने अभियान भी चलाया था कि घरों में बल्ब हटाओ, एलईडी लगाओ, है ना, क्योंकि ये बिजली की खपत इस पे कम है, एक कारण ये है। सेकंड कारण इसका ये है कि लॉन्ग टाइम अपने पास सस्टेन रहते हैं, लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये लंबे समय तक चलते हैं। आपको ध्यान हो, अगर आप एलईडी घर पे लेके आते हैं तो उस पर 3 साल की वारंटी, 4 साल की वारंटी, कईयों पे तो 5 साल की गारंटी भी होती है अपने पास, और कईयों पे कम से कम खराब भी एलईडी हो तो वो अपने पास, मतलब हल्की क्वालिटी की हो, उस पर भी 1 या 1.5 साल की गारंटी वो देता है अपने पास, रिप्लेसिंग गारंटी दुकानदार देता है हमेशा, ठीक है। इसका कारण ये है कि ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबिलिटी रखती हैं। जो अपने हेलोजन बल्ब लेके आते थे घर पे, आपको ध्यान हो, जो येलो कलर के होते थे उस पर तो 10 दिन की गारंटी भी नहीं देता था, उनको पता है ये जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है कि फास्ट स्विच ऑन, फास्ट ऑन ऑफ, ठीक है। जिनके घर पे एलईडी लगी है उनको पता है ये क्या होता है, अपने पास बटन ऑन करते ही साथ के साथ स्टार्ट हो जाता है और बटन बंद करते ही साथ के साथ बंद भी हो जाती है। अच्छा, इसका एक आप देखोगे कि जैसे अपने पास घर पे ट्यूबलाइट होती है, जो ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, जो ट्यूबलाइट यहाँ पे इसके ऊपर भी लगी होगी, आपको दिख नहीं रही भी, जैसे रूम में एक लंबी सी जो पाइप वाली ट्यूबलाइट होती है, वो ठंड में क्या होती है, वो बहुत देर बाद जगती है। कई घरों में अब भी लगी होगी तो उनको पता है कि वो ये बहुत लाइट बाद देर बाद जगती है, मतलब उनकी ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ की जो कैपेबिलिटी है, टाइम कैपेबिलिटी, वो बहुत कम है, ठीक है। ये हो गया। और इसका एडवांटेज क्या होगा, और इसका कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी एडवांटेज आपको पता ही इससे क्या है ज़्यादातर। तो एक डिसएडवांटेज सुन लो इसका, डिसएडवांटेज सुनिए लोग, डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर एलईडी यानी अपने पास लाइट इमिटिंग डायोड को मैं फॉरवर्ड की जगह रिवर्स बायस में जोड़ देता हूं, फॉरवर्ड की जगह रिवर्स बायस में जोड़ देता हूं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ता हूं, तो ये डायोड साथ के साथ खराब हो जाएगा, साथ के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये बोल सकते हैं अपने पास, या इसमें आग लग जाएगी, ठीक है, इसमें आग लग जाएगी, या ये कहें कि ये खराब ही हो जाएगा, इसके बाद वर्किंग ही नहीं करेगा, शायद आपके घर का फ्यूज भी उड़ जाए, ठीक है। इसलिए जब भी एलईडी को यूज़ करना है आपने, तो अच्छे तरीके से यूज़ करना है, आपको ध्यान रखना है कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक वैल्यू भी बोल देते हैं कि -3 वोल्ट से ज़्यादा अगर मैं रिवर्स वोल्टेज लगा देता हूँ इसके ऊपर, तब ये खराब होने की ज़्यादा संभावना इसकी है। -3 तक तो चलता ही, चलो एक और गलत लगा दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए, और ग्राफ मैंने बता दिया है, कंस्ट्रक्शन भी मैंने बता दी है, और थोड़ा बहुत इसमें आपको इसकी जो वोल्टेज अक्रॉस निकाली थी वो भी मैंने बता दी है। इससे बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।